हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं। किसे कहते हैं? जो किसी विशेष स्थान पर कोई जो कथन होता है वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, उसे हम लोग लोकोक्तियाँ कहने लगते हैं। और अपने बोल चाल की भाषाओं में जब भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसका प्रयोग कर लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं लोकोक्तियों का अर्थ मतलब क्या निकलता है। लोकोक्ति शब्द जो है लोक प्लस उक्ति से बना है, जिसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्तियाँ या कथन। उक्तियाँ मीन्स होता है कथन। लोक में प्रचलित उक्तियाँ या कथन, जो लोक में प्रचलित युक्तियाँ होती हैं यानी कि जो कथन होते हैं उसी को हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं। सामान्य अर्थों में लोकोक्ति को कहावत कहते हैं, यानी कि जो सामान्य अर्थों में अगर हम लोग लोकोक्ति को न समझ सकें कि लोकोक्ति क्या होती है तो कहावत तो सबको समझ में आ जाती है। इसका अर्थ निकलता है कहावत। जो हम लोग के बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने से कहते चले आ रहे हैं उसी को हम लोग लोकोक्ति के नाम से जानते हैं। यह अपना विशेष अचूक अर्थ रखती हैं, यानी कि जो इनका अर्थ होता है जिसके ऊपर लोग प्रयोग करते हैं, इसके ऊपर लोग बोलते हैं, उसका अर्थ उसी पर सटीक जाकर बैठता है। ये नहीं कि ऐसे वैसे ही बात कहीं इधर उधर चली जाए। यह श्रोता के मन पर सीधा असर डालती है। जो सुनने वाले, श्रोता मीन सुनने वाले के मन पर सीधा असर डालती है। लोकोक्तियाँ लोक मानस की चिर संचित अनुभूतियों का निचोड़ है, यानी कि लोकोक्तियाँ आज की नहीं है। लोकोक्तियाँ वर्षों पुराने से चली आ रही, जो लोग मानव लोग थे उनकी जो अनुभव थे वो अनुभव के द्वारा उसको जो बोलते थे उसी को हम लोग बोलते थे लोकोक्तियाँ, यानी कि कहावतें। मानव समाज के अनुभव सार को लोकोक्ति कहते हैं। जो अनुभव का सार होता है, जो अनुभव का जो निचोड़ निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोक्तियाँ या कहावत। यह साधारण शब्दों में विशेष अर्थ लिए होती हैं। ये देखने और सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन जो इसके अर्थ होते हैं वो विशेष होते हैं। लोकोक्तियाँ जो शब्द है उसके शब्द ही में अर्थ छुपा हुआ है, यानी कि लोक प्लस उक्तियाँ। लोक मीन्स जन सामान्य लोग, उक्तियाँ मीन्स जो उनके अनुभव होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लोकोक्तियाँ। अब आप लोग लोकोक्तियों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। इधर है मुहावरा और ये है लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या होते हैं? पहला है मुहावरे वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। जैसे अपना उल्लू सीधा करना। इस जो अपना उल्लू सीधा करना जो होता है इसको हम किसी वाक्य के साथ प्रयोग करके बोलेंगे। ये नहीं सिर्फ लिख देंगे अपना उल्लू सीधा करना, इसके आगे हम वाक्य लगाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं वाक्यांश। लोकोक्ति जो पूर्ण वाक्य होते हैं, जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो पूर्ण वाक्य होते हैं, इसमें कोई घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसमें हम कोई भी वाक्य आगे पीछे हम लोग नहीं जोड़ेंगे। दूसरा जो है मुहावरे वाक्य का अंश होता है। जो हमारे मुहावरे होते हैं वो पूरे एक वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसीलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग हम नहीं कर सकते, यानी स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है वो, क्योंकि वो वाक्य का एक हिस्सा होता है। लेकिन लोकोक्तियाँ जो हमारी होती हैं एक पूरा वाक्य होता है। वो क्या होता है? पूरा एक वाक्य होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र प्रयोग संभव है। इनका हम प्रयोग सिर्फ अकेले भी कर सकते हैं किसी बिना वाक्य के लिए हुए। मुहावरा शब्द के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग होते हैं। लोकोक्तियाँ वाक्य के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं। जो हमारे मुहावरे होते हैं वो अतिशय पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन लोकोक्तियाँ जो होते हैं अतिशयोक्ति बन जाती हैं। मतलब उसमें अतिशय अत्यधिक, उसमें किसी चीज़ की जो युक्तियाँ होती हैं अत्यधिक जोड़ दी जाती हैं, इसीलिए ये अतिशयोक्ति हो जाती हैं। और आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे लोकोक्तियों की विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला है
अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला वाक्य लोकोक्तियां कहलाता है। जो हमारे अर्थ निकलते हैं ये पूरी तरह से इसको स्पष्ट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोकोक्तियां कहते हैं। दूसरा है समाज को सही मार्गदर्शक दर्शन दिखाने के लिए होता है। ये जो समाज में ये मार्गदर्शन का कार्य करता है। तीसरा है धार्मिक और नैतिक उपदेश रूपी प्रवृत्ति, यानी कि जो धार्मिक है और नैतिक है ये उपदेश देने का कार्य करता है। हास्य एवं मनोरंजन में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हम लोग हास्य और मनोरंजन में भी करते हैं। पांचवा है सर्वव्यापी एवं सर्वग्राही, यानी कि सभी जगह व्याप्त होते हैं और सभी इसको ग्रहण यानी कि सभी लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह से। छठा है प्राचीन परंपरा से चली आ रही जो हमारी लोकोक्तियां कहावत हैं, ये आज की नहीं है, ये आधुनिक नहीं, ये प्राचीन काल से ये चली आ रही है। प्राचीन काल से परंपराएं जो हैं जो कहावतों की चली आ रही हैं, जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है, यानी कि जीवन के हर पहलू को छूती है। अनुभव पर आधारित एवं जीवनोपयोगी बातों के बारे में सुझाव देती है। ये इसके अंदर बहुत सारा अनुभव भरा होता है, जो व्यक्ति का अनुभव होता है वो इस पर आधारित होता है। और जीवन उपयोगी, जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसके ये सुझाव भी देती है। सरल एवं समाज शैली, इसमें गहरी से गहरी बातों को सूक्ष्म शब्दों में कहा जा सकता है। ये सरल है और समाज शैली है, इसका मतलब हुआ कि ये गहरी से गहरी बातों को सूक्ष्म शब्दों यानी छोटे से शब्दों में कह दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां। तो पहला है अधजल गगरी छलकत जाए। ये पूरा एक कहावत है, इसका पूरा अर्थ इसी में सम्मिलित है। इसका अर्थ निकलता है कम ज्ञानी बहुत घमंड करता है। जो कम ज्ञानी लोग होते हैं बहुत ही घमंड करते हैं। बीए पास करके तुम तो अपने को गवर्नर समझने लगे हो। सच कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जो थोड़ी ज्ञान होते हैं वो हमेशा छलकते रहते हैं। दूसरा है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अवसर निकल जाने पर पछतावा व्यर्थ है। इसका हम लोग कैसे कहेंगे? जब पढ़े लिखे नहीं तो फेल होने पर क्यों रोते हो, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा देखते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। इसका अर्थ निकलता है दोहरा लाभ। देखो पुराने जमाने में कितने लोग शब्दों को किस तरह से समेट कर बोलते थे। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। टीवी खरीदने पर लॉटरी में फ्रिज निकल आया है तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गया। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत, यानी जो गुणों के विपरीत नाम, उसका नाम अमीर चंद्र पर वह बहुत गरीब है। इसे कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख। आगे देखते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़ा एक पक्ष से नहीं होता है। त्यान्या अकेले नहीं झगड़ सकती क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बता रहे हैं यहाँ पर, उसका अर्थ हमने लिख दिया है। जैसे कि पहला है अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि हो गया, इसका अर्थ निकला अयोग्य शासक होने पर अव्यवस्था। दूसरा है आ बैल मुझे मार, यानी कि स्वयं मुसीबत मोल लेना। तीसरा है चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी डरा रहता है। इसका अर्थ निकलता अपराधी डरा रहता है। चौथा कोयल की दलाली में मुंह काला, यानी कि बुरे काम में बदनामी अवश्य होती है। पांचवा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अपना दोष दूसरों पर लगाना। छठा है तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी कि आमदनी के अनुसार खर्च करना चाहिए। सातवां देखते हैं भागते भूत की लंगोटी भली, यानी कि न मिलने से कुछ मिल जाना अच्छा होता है। और आठवां है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुणों का
गुणों का महत्व नहीं समझ, जो मूर्ख लोग होते हैं वो गुणों का महत्व नहीं समझते। नाम बड़े और दर्शन छोटे, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। 10वां है, घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि आपसी फूट हानिकारक होती है। 11वां है, सांप मरे पर लाठी न टूटे, यानी कि बिना हान हुए काम बन जाए। 12वां है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता और दिल में कपट, इसका अर्थ निकलता है। आगे देखते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, इसका अर्थ निकलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि बुरी संगति का असर जरूर पड़ता है। 5वां, राम जी की माया कहीं धूप कहीं छाया, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। मुझे लगता है बच्चों की जो हमने आपको लोकोक्तियाँ पढ़ाई हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो हमने ये 15 लोकोक्तियों के बारे में बताया, इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमको कैसा लगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।